राधा एक प्रतिभाशाली युवा वास्तुकार थी, पर उन्हें सफलता का स्वाद चखना बाकी था। हर बार वह डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेती तो उम्मीदों के साथ निराशा ही हाथ लगती। एक दिन हताश होकर वह अपने गुरुजी के पास पहुंची। गुरुजी ने राधा को शांत किया और शहर के बाहरी इलाके में ले गए। वहां 2 इमारतें थीं। पहली इमारत आसमान छूती हुई आधुनिक लग रही थी, पर करीब जाने पर राधा को खींचतान का एहसास हुआ। दीवारें तो ऊंची थी, पर खिड़कियां कम थी, जिससे अंदर घुटन मालूम होती थी। वहीं दूसरी इमारत भले ही ऊंचाई में पहली जितनी ना हो, पर वह सौहार्दपूर्ण लग रही थी। उसमें रोशनदानों का खूबसूरत तालमेल था। हरियाली के लिए बालकनी बनी हुई थी। गुरुजी ने राधा से पूछा, ये दोनों इमारतें देखकर तुम्हें क्या लगता है राधा? राधा ने गौर से देखा और कहा, गुरुजी मुझे लगता है वो वाली इमारत को बनाने में सिर्फ ऊंचाई को ही ध्यान में रखा गया होगा, जबकि दूसरी इमारत में शायद ज्यादा सोच विचार किया गया होगा। उसमें रहने वालों की जरूरतों का ख्याल रखा गया होगा, साथ ही साथ खूबसूरती का भी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल राधा, यही सफलता का भी रहस्य है। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, उस मेहनत के साथ नयापन लाना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि बाजार में क्या चल रहा है, लोगों की क्या जरूरतें हैं। ठीक उसी तरह से तुम्हें अपने डिजाइनों में न सिर्फ मजबूती का ध्यान रखना है, बल्कि उसमें रहने वालों की सहूलियत और खूबसूरती का भी समावेश करना है। राधा को गुरुजी की बात समझ आ गई। अब वह सिर्फ पुरानी किताबों में डूबने के बजाय नई तकनीकों को सीखने लगी। उन्होंने बाजार का गहन अध्ययन किया, ये समझा कि लोग किस तरह के घरों की तलाश में हैं। उन्होंने डिजाइनों में नयापन लाना शुरू किया। पहले प्रकृति के साथ सद्भाव बनाए रखने वाली बालकनियां, फिर ज्यादा रोशनी आने वाली खिड़कियां, फिर कम जगह में ज्यादा सुविधाएं देने वाले लेआउट। धीरे धीरे राधा की प्रतिभा चमकने लगी। उनकी डिजाइन न सिर्फ आकर्षित होती थी, बल्कि रहने वालों के लिए भी सुविधाजनक होती थी। कुछ ही समय में राधा एक सफल वास्तुकार के रूप में जानी गयी। इस कहानी से सीख मिलती है कि सफलता सक्सेस के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं है, उस मेहनत के साथ कुछ नयापन लाना भी जरूरी है। बाजार का ज्ञान होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें ये समझना होगा कि लोगों को क्या चाहिए और उसी के अनुरूप खुद को ढालना होगा। वही लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू पाते हैं, जो वक्त के साथ खुद को बदलते और सुधारते रहते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि मोस्ट पावरफुल मोटिवेशन स्टोरी इन हिंदी का आप पर पॉजिटिव असर पड़ा होगा। ऐसी ही और पीड़ादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। इस कहानी को अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।